नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के रिगार्डिंग। एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि इगोर स्टिमेच ने जो रिसेंटली यहाँ पे 41 मेंबर की प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंसमेंट की थी, उसमें से 8 प्लेयर इंजर्ड है एंड एक प्लेयर ने यहाँ पे पर्सनल रिक्वेस्ट के चलते यहाँ पे अपने आप को एक्सक्लूड किया है। तो टोटल आपके 9 प्लेयर जो 41 मेंबर की स्क्वाड है उसमें से यहाँ पे अब रूल्ड आउट हो चुके हैं, यानी कि आपके पास अभी 32 मेंबर की स्क्वाड बची है। अगर हम पर्सनल रीजन के चलते जो प्लेयर ने रिक्वेस्ट की है वो है यहाँ पे अपुया, क्योंकि उनका यहाँ पे यूनिवर्सिटी का फाइनल पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम है। तो उन्होंने एएफएफ को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को इस कोड एंड कैंप से यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाए, जिसको मोस्ट प्रोबेबली इगोस्ट मैच एंड एएफएफ यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड दैट्स द बिग मिस, बिकॉज आपकी फर्स्ट 11 के वो प्लेयर थे इन मिडफील्ड। अगर आप देखें तो अगर हम इंजर्ड प्लेयर की बात करें तो उसमें आकाश मिश्रा यहाँ पे पता ही था, क्योंकि एसीएल इंजरी है तो उनका तो कोई वापसी का सीन ही नहीं बनता था। देन रोशन सिंह आपके इंजर्ड है वहां पे बैकलाइन में, अगर आप लेफ्ट बैक के तौर पे देखें। मिडफील्ड में अपुया पर्सनल रीजन के चलते, दीपक टांगरी को भी इंजरी है एंड विबिन मोहनान। अगेन विबिन मोहनान इज अनलकी बिकॉज इससे पहले भी एक बार उनको यहाँ पे कॉल अप आने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे भी वो इंजर्ड थे। और इस टाइम पे भी जब उनको पहली बार में भी कॉल अप आ सकता था, क्योंकि आपका अपुया नहीं था तो उनके चांसेस ज्यादा थे कि उनको यहाँ पे, ऊपर से अब दीपक टांगरी भी इंजर्ड थे तो और भी ज्यादा चांसेस उनके थे कि मे बी वो आ जाते स्कोर में, फाइनल स्कोर में भी। बट उनको भी इंजरी है तो वो भी यहाँ पे मिस करेंगे। अगर हम फ्रंट लाइन में देखें तो मोहम्मद यासिर को यहाँ पे इंजरी हुआ था सेमीफाइनल खेलते वक्त, तो वो भी यहाँ पे रूल्ड आउट है। देन आपके ईजा करालते, अगेन अ वेरी प्रॉमिसिंग टैलेंट, जिनको यहाँ पे चांस मिल सकता था, वो यहाँ पे मिस करेंगे। राहुल के पी इंजर्ड है एंड लेलेंजोला लैल बेल्किया जो कि आई लीग के यहाँ पे टॉप स्ट्राइकर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे इंजरी है। सो ये टोटल 9 प्लेयर आपके यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस में नहीं होने वाले। अगर आप ओवरऑल इन प्लेयरों का अगर आप लिस्ट देखें तो उसमें से 2-3 प्लेयर ही आप ऐसे हैं कि जो आपकी मतलब रेगुलर स्क्वाड के हिस्सा थे, आकाश मिश्रा, दीपक टांगरी एंड अपुया। बाकी सारे ऐसे प्लेयर थे कि जो यहाँ पे काफी सारे प्लेयरों को तो पहली बार कॉल अप आ रहा था, तो उतना ज्यादा दिक्कत इगो स्टिमेज को आना नहीं चाहिए कि भैया एकदम से आपकी मतलब कोर ग्रुप है वही यहाँ पे इंजर हो गया है। ऐसा सिनारियो नहीं है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आप मिडफील्ड में देखें तो सुरेश वांगजाम इज डूइंग वेल, जिक्सन सिंह का फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न है, आपके पास अनिरुद्ध थापा है, सहल, ब्रेंडन एंड बाकी आप देखते हैं कि कौन से प्लेयर मिडफील्ड में वो प्लेयर इंक्लूड करते हैं। बैक लाइन में सुभाषिस बोस एंड जय गुप्ता आपके पास यहाँ पे लेफ्ट बैक के ऑप्शन के तौर पे है। फ्रंट लाइन में तो आपके पास काफ़ी सारे मतलब फ्रंट लाइन में तो जो ये प्लेयर इंजर्ड हुए हैं उसका मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है कि फाइनल स्कोर में भी जगह नहीं बनता। सो उतना कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। बाकी लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से फाइनल स्कोर हमारी आती है एंड किस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस रहती है, वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे आईएसएल के प्रमोशन एंड रेलीगेशन के रिगार्डिंग एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जी हाँ गाइज, आई लीग का जो रिसेंटली यहाँ पे सारे क्लब ओनर्स है उन्होंने एक अपना एसोसिएशन बनाया था, और उनका जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे दिल्ली एफसी के ओनर मिस्टर रंजीत बजाज को बनाया है। तो उन्होंने यहाँ पे एज ए आई लीग क्लब ओनर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट यहाँ पे एएफसी के जो जनरल सेक्रेटरी है उनको एक लेटर लिखा है, और उसमें उन्होंने कंसर्न जताया कि जो एएफसी ने 2019 में एआईएफएफ, एफएसडीएल, आई लीग क्लब्स, आईएसएल क्लब्स सबके साथ मिलके जो एक रोड मैप साइन किया था इंडियन फुटबॉल के लिए कि 5 साल में किस तरह से इंडियन फुटबॉल में लीग सिस्टम होगा, कौन सी टॉप लीग होगी, कौन सी फर्स्ट डिवीजन होगी, कैसे प्रमोशन रेलीगेशन आईएसएल में लागू होगा, कौन से साल में प्रमोशन स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट सीजन से हम सबको पता है कि उस रोड मैप पे चलते आपका रेलीगेशन स्टार्ट होना बनता है। बट क्योंकि यहाँ पे कल्याण चौबे ने रिसेंटली पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई यहाँ पे एट द मोमेंट आईएसएल में रेलीगेशन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कि आपका आई लीग एंड आईएसएल का यहाँ पे लेवल काफी डिफरेंट है। इसी के चलते उन्होंने लेटर लिखा है और कंसर्न जताया कि जैसे 2019 में आपने हमको एश्योरेंस दिया था कि हम ये यहाँ पे रोड मैप यहाँ पे कैसे भी करके इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि एक फेयर एंड स्क्वायर यहाँ पे उस लेवल पे हो पाए, क्योंकि उस टाइम पे सडनली इन्होंने यहाँ पे जो आई लीग के राइट्स थे यहाँ पे वो सीधा ही आपने आईएसएल के क्लब्स को यहाँ पे एफसी चैंपियंस लीग में स्पोर्ट देके कर दिया था, उनको फर्स्ट डिवीजन लीग बना दिया था। तो उन्होंने बोला कि एक ही नाइट में आपने हमारे जो राइट्स थे वो ले लिए थे, तो उसके बाद ये जो सारा आपने एग्रीमेंट किया था वो यहाँ पे एडर होना ही चाहिए एंड उससे किसी को भी डिविएशन नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक नाउ इट्स इंटरेस्टिंग सिनारियो कि किस तरह से यहाँ पे एएफएफ इसको टैकल करता है, क्योंकि एएफएफ की भी अभी रिसेंटली यहाँ पे आई लीग क्लब ओनर के साथ मीटिंग हुई थी, वहां पे भी उन्होंने सेम डिमांड्स यहाँ पे रखी है। सो आई थिंक सिचुएशन इज बीइंग यू कैन से कि रियली रियली क्रिटिकल, क्योंकि एफएसडीएल के साथ भी आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म होने वाला है। सो देर आर ए लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कि किस तरह से यहाँ पे इंडियन फुटबॉल का आगे लीग स्ट्रक्चर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मे बी सम ऑफ द क्लब बैकआउट भी कर जाए, एनीथिंग कैन हैपन। आई थिंक सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल एंड लेट्स सी एएफएफ, एफएसडीएल, आई लीग क्लब्स एंड एएफसी का क्या इसके ऊपर स्टैंड रहता है। आई थिंक वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो
इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो बना है। लेट्स सी कैसे सारी चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड होती है, वो देखना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस यहाँ पे केरला सुपर लीग के रिगार्डिंग एक फाइनली यहाँ पे मेजर एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक ट्रस्ट वर्थी अपडेट आ रहा है कि फाइनली केरला सुपर लीग यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के दिन यहाँ पे जो फ्रेंचाइजीज है उनका यहाँ पे रिविलेशन होने वाला है, जिसमें 6 फ्रेंचाइजी के साथ ये जो केरला सुपर लीग है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। इस फ्रेंचाइजी रिविलेशन प्रोग्राम में यहाँ पे ऑब्वियसली केरला के जो स्पोर्ट मिनिस्टर है वो अटेंड करेंगे, उसी के साथ एएफएफ के प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे भी यहाँ पे अटेंड करने वाले हैं। सो फाइनली आपको इस साल या फिर मे बी नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में आपको इस साल के ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे 2024 में आपको केरला सुपर लीग स्टार्ट होती हुई देखने को मिल सकते हैं। तो दैट्स दी एक्साइटिंग न्यूज़ आई थिंक, क्योंकि एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है एंड स्टेट लेवल पे इस तरह की फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग हमने ऑलरेडी यहाँ पे गुजरात में देखी है, बट वो काफ़ी छोटे स्केल पे है। केरला सुपर लीग में हम सबको देखिए वहाँ पे तो फॉरेन प्लेयर को भी लाने का उनको एएफएफ से परमिशन मिल चुका है। सो आई थिंक लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे अनफोल्ड होती है एंड किस तरह से इसका इम्पैक्ट केरला फुटबॉल इंडियन फुटबॉल के ऊपर पड़ता है, वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी मची है एंड सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हियर एंड देयर यहाँ पे र्यूमर निकल के आते हैं एंड फैंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि भाई हमारे क्लब के साथ कौन से बड़े प्लेयर का नाम जुड़ा है। सो उसमें भाई बीएफसी फैंस के लिए यहाँ पे अगर आप बड़े नाम ढूंढ रहे हो तो भाई फॉर्मर रियल मैड्रिड प्लेयर जैसे रोड्रिगस का नाम यहाँ पे जुड़ा है, जो कि 2011 में आई थिंक होसे मरीनियो के अंडर यहाँ पे उन्होंने डेब्यू भी किया था। उसके बाद वो मल्टीपल लीग्स में खेल चुके, पीएसजी में खेले, बाकी यहाँ पे प्रीमियर लीग में भी खेले, काफ़ी सारी लीग्स में खेल चुके हैं। लास्ट में वो यहाँ पे ब्राजीलियन लीग में खेल रहे थे। एट द मोमेंट उनकी मार्केट वैल्यू भी 5-6 करोड़ है, जो कि यहाँ पे आप आईएसएल के लेवल के हिसाब से अगर आप देखें तो रीचेबल है एंड एक्साइटिंग प्लेयर है, अटैकिंग प्लेयर है। सो अगर यहाँ पे बीएफसी उनको लाती है इसका मतलब मे बी रेन विलियम्स और उन सबको यहाँ पे टाटा बाय बाय बोलेंगे। सो ये अभी जस्ट र्यूमर ही है, आई थिंक उसको र्यूमर की तरह ही लेना चाहिए रादर देन कि भाई हाँ ये शोर डन हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये एक र्यूमर फ्लोट हुआ है। दूसरा यहाँ पे केरला ब्लास्टर की रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि केरला ब्लास्टर ने जो यहाँ पे एक्सटेंशन किया था एड्रियन लूना का कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें उन्होंने अब अपडेटेड सैलरी ऑफर दिया है, क्योंकि मल्टीपल क्लब्स इज ट्राइंग टू परस्यू एड्रियन लूना एंड इसी के चलते यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने उनको सैलरी में यहाँ पे अपग्रेड करके एक और ऑफर रखा है। सो एड्रियन लूना का अभी भी यहाँ पे आप 100% नहीं बोल सकते कि नेक्स्ट सीजन वो केरला ब्लास्टर में ही रुकेंगे, जब तक यहाँ पे फुल एंड फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट केरला ब्लास्टर की ओर से नहीं आ जाता कि भाई हाँ ही इज स्टेइंग एट दी केरला ब्लास्टर। मुंबई सिटी के लिए यहाँ पे एक सरप्राइजिंगली बड़ा झटका लगा है कि जो क्रोमा है वो यहाँ पे उन्होंने कल सोशल मीडिया पे रिवील कर दिया है कि ही इज लिविंग मुंबई सिटी एफसी आफ्टर अ शॉर्ट यू कैन से स्पेल ऑफ 6 मंथ एंड तिरी का हम सबको पता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का बात चल रहा है मुंबई सिटी एफसी के साथ, तो वो यहाँ पे रुकेंगे। सो इसका मतलब है कि आपको नेक्स्ट सीजन मुंबई सिटी में एक और फॉरेन सेंटर बैक यहाँ पे कोई नया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रोमा सीरियन डिफेंडर ने अच्छा किया था बट ही इज लिविंग नेक्स्ट सीजन। सो इंटरेस्टिंग देखना रहेगा कि कौन से यहाँ पे नए सेंटर बैक को साइन करते हैं। एफसी गोवा के लिए यहाँ पे अपडेट बड़ा आ रहा है कि ब्रेंडन का मुंबई ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन रोलिन बोर्जिस जो कि मुंबई सिटी से लोन पे है यहाँ पे एफसी गोवा में, वो यहाँ पे एक और सीजन में भी यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे, ऐसी खबर आ रही है। सो रोलिन बोर्जिस माइट स्टे एट एफसी गोवा फॉर नेक्स्ट सीजन ऑल्सो। अब बात करते हैं यहाँ पे मोहन बगान के बारे में, क्योंकि उनके बारे में तो हम सबको पता है कि सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा रूमर चलते हैं कि फैंस यहाँ पे मतलब हर एक रूमर को ट्रू मान लेते हैं। तो उसमें ऑब्वियसली भाई रुजमी चेस्बिया का नाम सबसे पहले निकल के आ रहा है, ईरानियन मिडफील्डर का। तो उनका ज़्यादा मेरे को लगता है डिपेंड रहेगा कि जोनी गाको का क्या सिचुएशन बनता है। र्यूमर है अभी तक यहाँ पे उतने ज़्यादा कोई कॉन्क्रीट आप बोल सकते हैं कि उस वे में यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं मे बी यहाँ पे, क्योंकि मोहन बगान ऐसा नहीं है कि रुजमी चेस्बिया को इसी सीजन यहाँ पे टारगेट किया है, इससे पहले भी उनको टारगेट कर चुके हैं। सो उनकी रडार में वो है डेफिनेटली एंड आई थिंक अगर जोनी को नहीं कंटिन्यू करते देन आई थिंक दैट विल बी अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर मोहन बगान। दूसरा यहाँ पे सेंट्रल कोस्ट मरीनर एंड वानुआतु के सेंटर बैक 30 ईयर ओल्ड ब्रायन कैटलाक का भी नाम निकल के आ रहा है कि जो इस सीजन यहाँ पे सेंट्रल कोस्ट मरीनर के साथ एएफसी कप जीते हैं। सो उनका भी एक लिंक का न्यूज आ रहा है। सो ये 2-3 लिंक यहाँ पे मोहन बगान के साथ भी जुड़े हुए हैं एंड ऊपर से जेमी मैकलरन का भी तो ऑब्वियसली है ही है। सो ये 2-3 रूमर यहाँ पे मोहन बगान के अराउंड भी चल रहे हैं, लेट्स सी इसमें से कितने साइनिंग यहाँ पे डन हो पाते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।